स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू सीरीज के अंदर। दिस इज द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करवाइए, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर ऑप्ट किया है क्लास 11th की। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगी बिल्कुल बेस से। बेसिकली आप लोग बहुत जगह से पढ़ते होंगे और आपके स्कूल में भी, यूट्यूब पे भी और जगह से करवाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेस से शुरू करवाऊंगी। बेस से हम एडवांस तक जाएंगे ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। और केमिस्ट्री की एक सबसे खास बात मैं बताऊंगी आपको कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपको एक ही जगह पर सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल सके और आपकी जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ क्रैमिंग के लिए ना रहे, आपको वो चीजें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझ में आए। तो मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन जैन, जिसने आपको इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने रिडॉक्स कंप्लीट करवाया था और अब ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगी बिल्कुल बेस के साथ। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उनको जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर बताएं कि मुझे कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पर मुझे और किस टॉपिक पे मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, किस तरह का मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो प्लीज आप मुझे ये बात जरूर बताइए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो टुडे अवर टॉपिक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है क्या, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएक नोमेनक्लेचर से पढ़ने से पहले मैं आपकी कुछ छोटी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको आईयूपीएसी के बेसिक्स समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड्स की, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारा, और एक हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, एक हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दिस वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एन एग्जांपल लाइक प्लांट्स या एनिमल्स से हम क्या करते हैं, उनको डिराइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक मिनरल्स, गैसेज। ठीक है, तो ये 18th सेंचुरीज के आसपास की बात है। तो हमारे एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने बात बोली थी इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने बात बोली कि हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब हम वाइटल फोर्स के बिना किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इनकी इस पोस्टुलेट को या फिर इनकी बात को डिस्कार्ड करने के लिए जब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी थी और लगभग 19th सेंचुरी के आसपास हमारे वुलर साइंटिस्ट आते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा अमोनियम साइनेट, जो कि आपका एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है, अगर उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यूरिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, NH2 से डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, ये तो थी थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके हो जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा है उसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला शोज नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एटम, जो कि एटम के नंबर को बताता है और उसके टाइप को बताता है, बट उसकी कनेक्टिविटी, उसकी बॉन्डिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। फॉर एन एग्जांपल C2H6O, कार्बन किस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड बना हुआ है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा लुईस स्ट्रक्चर, जिसको हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ये हमें सारे एटम्स के बारे में बताता है, बॉन्ड पेयर के बारे में बताता है और लोन पेयर के बारे में बताता है। एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, दूसरे ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, लोन पेयर हमारे कितने हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हमें देता है। अगर हम बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूले की, ये हमें एटम्स के बारे में तो बताता है, बट ये हमें बॉन्ड्स और लोन पेयर की बारे में नहीं बताता। ठीक है, ये कनेक्शन के बारे में तो बता देता है कि CH3 के बाद CH2OH। एक कंडेंस फॉर्मूला है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने का। दिस इज नॉन अनकंडेंस्ड फॉर्मूला बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बोल देते हैं, इसको पार्शियली कंडेंस्ड नेक्स्ट वाले को। तो हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में नहीं बताता डिफरेंस। अगर मैं बात करती हूँ पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूले की, तो ये हमें बताता है कि
किसी किसी एटम के बीच में हम यहाँ पर बॉन्ड दिखा देते हैं, किसी किसी एटम के बीच में लोन पेयर दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर भी दिखा दिए, लोन पेयर भी दिखा दिए। तो कुछ कुछ हम बॉन्ड और लोन पेयर को यहाँ पर दर्शा देते हैं, तो हम क्या कह देते हैं इसको, पार्शियली कंडेंस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हमेशा बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन कार्बन के एटम, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को शो करने के लिए बनाया जाता है। हेटेरो एटम्स का मतलब होता है जो कार्बन को छोड़कर बाकी जो आपके एटम्स बच गए उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, हेटेरो एटम्स कंसिडर करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, जिगजैग पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड्स को हम लोग 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, देख सकते हैं कितने कार्बन होंगे, 4। इससे रिप्रेजेंट किया, जिगजैग लाइन से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, आप यहाँ पर OH ग्रुप लगा दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 1 कार्बन 2 3 4 बनाइए, 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है और O भी लगा हुआ है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H भी, तो आप इसके साथ बॉन्ड बना दीजिए। ये आपका फोर्थ कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर आप H भी लगा सकते हैं अगर बनाना चाहे तो, ठीक है। द नेक्स्ट 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और बीच में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जो कि हम लोग बॉन्ड लाइन से उसे शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH CH2 से डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 बन गए। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा दीजिए, OH। थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे, ये आपका फोर्थ कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH, ठीक है। तो आप हेटेरो एटम्स को हमेशा शो करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन, एक OH और एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब हम हमेशा बॉन्ड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ताकि बिकॉज बनाने में बहुत आसान भी होता है, ठीक। तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक बॉन्ड लाइन से जिगजैग जिगजैग पैटर्न बना रहे हैं, तो बहुत इजी होता है। तो हम लोग आगे जितनी भी हम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो हम लोग इसी बॉन्ड लाइन पैटर्न का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हो गया हमारा, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं एग्जाम में। हाँ जी, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड एंड डायरेक्टली किसके, कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ। मान लेते हैं कि एक हमारा कार्बन है ये वाला, इस कार्बन के साथ कितने एटम कार्बन के ही डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो ये एक कार्बन है तो इसके साथ एक ही अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के साथ देख सकते हैं 1 2 3, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। इसके साथ देख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसके साथ देख सकते हैं 2 कार्बन अटैच है, 2 डिग्री कार्बन। इसके साथ देखिए 1 2 3 4, दिस इज 4 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। तो ये आपके क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। होपफुली चीजें आपको क्लियर होगी। कई बार इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में पूछ लेते हैं, भाई हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है। अब आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने आपके हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन में आपके 3 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री में कितने हैं,
3 डिग्री में देखिए कितने आपके, ठीक है, ओनली 1 हाइड्रोजन है। और 4 डिग्री में देखिए आपके क्या है, 0 हाइड्रोजन है। तो आप इसमें हाइड्रोजन भी बता सकते हैं, ठीक है। पहले 1 डिग्री वाले काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। 1 डिग्री वाले कितने कार्बन है, 5। और 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 डिग्री दे रखी है, मतलब 5 1 डिग्री वाले कार्बन है, तो कितने होंगे यहाँ पर आपके 15, तो 15 हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन देखिए, 2 कार्बन अटैच है, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर भी देखिए 2 डिग्री 2 डिग्री, ये देखिए ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कार्बन देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला भी देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 डिग्री कार्बन है, कार्बन ही है ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये आपके सारे कैसे होंगे 2 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए 3 डिग्री, ये भी देखिए 3 डिग्री 3 डिग्री, ये देखिए ये वाला 4 1 2 3 4 डिग्री कार्बन है। ये सब बाकी बचे हुए कितने रह गए, 1 डिग्री के, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं और ये यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, नीट वाले पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सीख लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुपर प्राइमरी डिग्री क्या होती है, ठीक है। सुपर प्राइमरी डिग्री वो डिग्री होती है जब आपका कोई भी कार्बन एटम किसी भी दूसरे कार्बन एटम से अटैच नहीं होता, तो उस केस के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन की डिग्री है वो कितनी है, 0 डिग्री है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये कार्बन है कि किसी भी अदर कार्बन से प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन की डिग्री कैसी है, 0 डिग्री, ठीक है। कैसी है, 0 डिग्री। और देख सकते हैं जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो कार्बन आपका रहेगा 0 डिग्री कार्बन और ये भी रहेगा 0 डिग्री कार्बन, ये आपके कैसे रहेंगे, 0 डिग्री कार्बन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ये बेसिकली कार्बन की ही डिग्री है, ठीक है। जिस डिग्री पर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्कोहल की डिग्री बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहां पर देखिए ये वाला, ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहां पर देखिए ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है और एक इससे अटैच है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पर देखिए 1 2 3, इस वाले कार्बन पे 3 डिग्री अल्कोहल, इस वाले कार्बन पे देखो 1 2 3, तो यहां पर भी क्या आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। सॉरी ये 3 डिग्री नहीं है, देखो ये वाला कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, तो ये 1 डिग्री आएगा, क्या आएगा, 1 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा आ जाए, OH ग्रुप, या फिर आपके पास कोई ऐसा आ जाए,
या फिर आपके पास कोई ऐसा आ जाए, इनमें से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। अगर आपसे यहाँ पर पूछते हैं इसकी डिग्री बताइए, तो ये 2 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, बिकॉज ये आपका एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया जिसको आप क्या बोलते हो, फिनोल। क्या बोलते हो, फिनोल। क्या बोलते हो, फिनोल। तो फिनोल की कोई भी डिग्री नहीं होती है, फिनोल की कोई भी डिग्री नहीं होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बट अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फिनोल की कोई भी डिग्री नहीं होती है। बट अगर इसी रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप लगा दे तो इस वाले कार्बन की डिग्री होती है, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इसके बीच में बेंजीन रिंग नहीं है ना, बेंजीन रिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डायरेक्टली अटैच होते हैं, किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ अमाइन। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, ये अमाइन ग्रुप होता है, कैसा ग्रुप होता है, अमाइन, अमाइन। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन अटैच है, यहाँ पर देखना, एक कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री अमाइन कितनी होगी, 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स, 1 2 2 डिग्री अमाइन, कितना होगा, 2 डिग्री अमाइन, 1 2 3 डिग्री अमाइन, 1 2 3 4 डिग्री अमाइन, कितनी होगी, 4 डिग्री अमाइन। या फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और क्वाaternary अमाइन, 4 तरह के आपके क्या हो गए, अमाइन हो गए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री अमाइन, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री अमाइन। ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसकी डिग्री बताएंगे 3 डिग्री अमाइन, कितनी होगी, 3 डिग्री अमाइन। आगे चलते हैं, ये जैसे कि हमने पढ़ा था, इसको लिख लेंगे Mi स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये आपके पास क्या ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एनिलीन ग्रुप। अगर आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है तो उसे एनिलीन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एनिलीन बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, अब की बार जैसे कि मैंने फिनोल के केस में क्या बताया था, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो अल्कोहल की डिग्री नहीं होती। बट यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, तो इसको हम लोग प्राइमरी अमाइन बोल सकते हैं। वो बात किस किस के लिए एप्लीकेबल थी, सिर्फ फिनोल के लिए एप्लीकेबल थी। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम एनिलीन की डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, अमाइन की डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो भी 1 डिग्री अमाइन है, भले ही बेंजीन रिंग हो या ना हो, आपको डिग्री डिफाइन करनी आनी चाहिए, आप डिग्री डिफाइन कर भी सकते हैं इसकी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 डिग्री अमाइन, कितना हो गया, 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 डिग्री अमाइन, कितना आ गया, 3 डिग्री अमाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ अमाइन वाला टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया, जहां पर मैंने आपको डिग्री ऑफ अमाइन करवा दिया, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज, बिकॉज इसके बाद मैं इसका सेकंड लेक्चर को अपलोड करूंगी, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए, ताकि हम लोग, और किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मुझे कहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और आपको कौन सा टॉपिक मेरे से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।